प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। यह एक भेंट वार्ता है, यानी साक्षात्कार लिया जा रहा है। और ये कंवर सिंह जो हैं ये एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और उन्हीं का ही साक्षात्कार लिया जा रहा है, इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। उनसे पहला प्रश्न किया जाता है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 45 साल है। फिर दूसरा प्रश्न उनसे किया जाता है, आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो बच्चों वह उत्तर देता है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गाँव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो उत्तर देते हैं, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या डांकों के घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो उत्तर देते हैं कि गांव के रास्ते जो बड़े उबड़ खाबड़ वाले रास्ते होते हैं, जहां चलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो उनसे साक्षात्कार लिया जा रहा है और उसका उस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो बच्चों वह डाकिया कंवर सिंह उत्तर देते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूं, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो अब मैं डाक सेवक बन गया हूँ, तो अब मैं पैकर हूँ जो डाक पैक करता है। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो बच्चों वो उत्तर देता है, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूं। तो उन्होंने कहा, ये जो बूढ़े लोगों की पेंशन है, पार्सल हो गए, बिल हो गए, इनको पहुंचाने का काम मैं करता हूं, इनको गांव तक पहुंचाता हूं। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। वो कहता है कि आप कई साधन हो चुके हैं, फ़ोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, ऐसे कई साधन हो चुके हैं, लेकिन अभी दूर दराज ऐसे गांव हैं जहां अभी भी चिट्ठियों से ही काम चलता है। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो बच्चों वह उत्तर देता है, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो डाक सेवा है यह भारत की सर्वोत्तम डाक सेवा है और यह सस्ती भी है, क्योंकि हम पोस्ट कार्ड या सस्ते दामों में खरीद कर अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती। तो वह कंवर सिंह जो डाकिया वह उत्तर देता है कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन आज भी डाक के माध्यम से पहुंचाई जाती है। जो दूर दराज के गांव है और किसी के मनी ऑर्डर है, उनके मनी ऑर्डर भी दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाता है। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो वो उत्तर देते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है, ना ही वहां
टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो वो कहते हैं कि पहले शुरू में मैं लाहौल स्पीति जिले के किबर गांव में नौकरी करता था और फिर उसके बाद दूर दराज के हिमाचल के क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगी और जहां मैं लोगों को पत्र पहुंचाने का काम करता था। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी और मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। हिमाचल के एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकी की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। तो वह कहता है कि जो मुख्यालय है तो मुख्यालय से दूर मुझे इन चिट्ठियों को पहुंचाना पड़ता है और जो पहाड़ी इलाका जो होता है उस पहाड़ी इलाके में चलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी बारिश हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है। तो हमें बारिश हो या बर्फबारी हो, कैसी भी मुश्किल हो, हमें यह डाक गांव में घर घर तक पहुंचानी होती है और कई मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो पैकर ने जो कुंवर सिंह थे उन्होंने जवाब दिया, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही होता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन पर बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो उन्होंने कहा जो हमारा काम तो बड़ा मुश्किल से वाला भरा होता है, ना ही हमें उतना वेतन मिलता है, जो हमारी तनख्वाह उतनी नहीं मिल पाती है जिस प्रकार से हम काम करते हैं। और कभी कभी जो डाकिये रिटायर हो जाते हैं तो नए डाकिये नहीं रखे जाते हैं, पुराने डाकियों से काम चला लिया जाता है जिससे उन्हें काम का बोझ उन पर अधिक आ जाता है। काम के दौरान अभी कोई बहुत खास बात हुई हो, उत्तर देते हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है, तो जवाब आया दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो वह कंवर सिंह जो डाकिया बोलने लगा कि जो शिमला का जनरल पोस्ट ऑफिस है उसे मुझे रात के समय रेस्ट हाउस पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी काम करना होता था। तो वह एक स्टोरी उनको सुनाता कोई जो उनके साथ कोई घटना घटी है। तो उन्होंने कहा कि रात तो कोई मेरे दरवाजे पे आया, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से जवाब है दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। तो उन्होंने कहा जो बाहर से जो लोग थे वो, मैंने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर घुसे, उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें पूछा कि तुम मार क्यों रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ।
तो उन्होंने कहा जब उन्होंने मुझे मारा तो मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मुझे जब होश आया तो मैं मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में दाखिल हो चुका था और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उस समय मेरा पुत्र जो 17 साल का था वो उस समय मेरे साथ था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैंने अपनी जान पर खेलकर जो वहाँ की जो डाक के जो कागज़ थे उनको उन चोरों से बचाया और उनसे भिड़ा। और सरकार ने उन्हें इस हौसले के लिए, इस साहसिक कार्य के लिए सरकार ने मुझे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया, जिसमें उन्होंने 500 रुपये प्रशस्ति पत्र मुझे दिया, एक प्रमाण पत्र दिया, प्रशस्ति पत्र। और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। इसलिए मुझे अपने पे गर्व है और मैं आज भी अपने को बेस्ट पोस्टमैन मानता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया, एक डाकिया हैं, उनसे एक साक्षात्कार उनका लिया गया, किस प्रकार से उनके जीवन में घटनाएं घटी थी और डाकिया का काम क्या क्या होता है, डाकियों किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हमने इस भेंट वार्ता में पढ़ा। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।